क्या रूस यूक्रेन जंग में संकट मोचक बनेगा भारत? इस पूरे विवाद में भारत की अहम भूमिका सामने आई है। कल रात ही प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच करीब 25 मिनट बातचीत हुई, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री ने पुतिन को गंभीर बातचीत के जरिए मसला सुलझाने की बात कही। Спасибо большое, уважаемый премьер-министр, дорогой друг, мне очень приятно быть снова. Куда, сын, на работе я одна? Куда мне бежать? Куда ховать? यूक्रेन में रूस के हमले के बाद सिर्फ खून नहीं, बल्कि उससे ज्यादा आंसू भी बह रहे हैं। क्या इन्हीं आंसुओं को प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति के बीच हुई बातचीत के जरिए रोका जा सकता है? वो युद्ध जो रूस की तरफ से छेड़ा गया, वो युद्ध जहां यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस के हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट दुनिया की शांति के लिए चुनौती बन गई है। तब ऐसी परिस्थिति में भारत के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति की फोन पर हुई बातचीत क्या यूक्रेन के आसमान पर पिछले कई घंटों से छाए हुए हमले के काले धुएं को हटा सकती है? Пролетіло. Не видно українського герба. Точно російський. इस सवाल की वजह अब विस्तार से जानिए। यूक्रेन पर रूस के हमले के करीब 16 घंटे बाद गुरुवार रात पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच फोन पर बातचीत होती है। क्या बात हुई, वो आज तक आपको बता रहा है। पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच करीब 25 मिनट हुई बात में यूक्रेन का मुद्दा अहम रहा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से प्रमुखता से ये कहा कि राजनयिक बातचीत के जरिए सभी पक्ष ठोस प्रयास करें। युद्ध से पीछे न हटने की बात करने वाले पुतिन से पीएम मोदी ने कहा कि सकारात्मक बातचीत से रूस और यूक्रेन अपने विवाद को सुलझाए। पीएम मोदी ने रूस से युद्ध रोकने की अपील की। रूस और नाटो देश आपस में बात करके इस युद्ध को रोकने के लिए विवाद को सुलझाएं। ये बात भी पीएम मोदी ने पुतिन से कही। पीएम मोदी और पुतिन की बातचीत से पहले भारत में यूक्रेन के राजदूत ने यही उम्मीद भारत के प्रधानमंत्री से जताई थी। नरेंद्र मोदी को वर्ल्ड लीडर बताते हुए मदद की अपील की थी। Status of Modi ji makes me hopeful that in case of his strong voice, Putin at least should think over. रूस यूक्रेन के बीच चल रही इस जंग पर भारत की कड़ी नजर है। जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद थे। इससे यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद वहां का एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। यूक्रेन में भारतीयों की सुरक्षा को लेकर भी पीएम मोदी ने पुतिन से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीयों की सुरक्षित वापसी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। It's been a very anxious day for you, and I can tell you maybe many more times for me, because we heard of this news that the Air India flight is cancelled, and suddenly we realized all of you are here. And then, as you know, martial law has been imposed, so too many people cannot be together. So we took a conscious decision to keep you outside so the authorities could see the numbers, and that led to the negotiation which helped us keep this cool. यूक्रेन रूस के युद्ध के बीच पीएम मोदी और पुतिन की बातचीत में दोनों नेताओं ने सहमति व्यक्त की है कि उनके अधिकारी और राजनयिक दल सभी मुद्दों पर आपसी संपर्क बनाए रखेंगे। दिल्ली से अशोक सिंघल के साथ गौरव सावंत, मरियुपोल, यूक्रेन, आज तक। रूस यूक्रेन के बीच जंग शुरू हो गई है। जंग का सीधा असर यहाँ के स्थानीय लोगों पर दिख रहा है, जो जान बचाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। सड़कों पर जाम जैसी स्थिति बनी हुई है। रेलवे स्टेशन के बाहर भारी भीड़ नजर आ रही है। लोग परेशान हैं। समझ नहीं आ रहा है कि करे तो करे क्या। सड़कों पर लगी गाड़ियों की लंबी लंबी लाइन उस खौफ का परिणाम है जिसकी आशंका दुनिया के कई देश पिछले कुछ दिनों से जता रहे थे।
कहीं एटीएम के बाहर लंबी लंबी लाइनें दिख रही हैं, तो कहीं बस स्टेशन से लेकर रेलवे स्टेशन के बाहर अपनी अपनी गाड़ियों को पकड़ने के लिए लोग खड़े नजर आ रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव की ये वो तस्वीरें हैं जिसमें डर, बेबसी और घबराहट साफ दिखाई दे रही है। Паника, страх, волнение, не знаешь, к кому обратиться за помощью. Страшно, очень страшно. Мы не ожидали, что... We're going to Cherkasy to our family to be together now in this not very safe time in Ukraine, but we will have a victory, I believe. यूक्रेन के स्थानीय लोगों के ये वो बयान हैं जिसमें डर है, घबराहट है और कहीं न कहीं एक अनहोनी की आशंका भी। स्थिति ऐसी हो गई कि कल रात से लेकर आज पूरे दिन सड़कों पर जाम बना रहा। ये जाम उन गाड़ियों का है जिसमें बैठे लोग जल्द से जल्द युद्धग्रस्त इलाकों से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग मेट्रो स्टेशन पर शरण लिए हुए हैं जिन्हें शेल्टर होम में बदल दिया गया। कीव और यूक्रेन के दूसरे हिस्सों की ये वो तस्वीरें हैं जिसने पूरी दुनिया का आज रूसी आक्रामकता से परिचय करा दिया। यहाँ की मौजूदा स्थिति इन सायरनों की आवाज से समझी जा सकती है। लोगों के बीच अनिश्चितता बनी हुई है और यही कारण है कि लोग अपने भविष्य की चिंता करते हुए एटीएम के बाहर जमा हैं ताकि मुश्किल स्थिति में कुछ पैसा उनके पास रहे।